सोचिए जरा, जिस कर्मचारी की पहचान पूरे स्कूल में घंटी बजाने और रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों तक सीमित थी, आज वही व्यक्ति सरकारी मुहर थामे प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठा है। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे, ये उत्तराखंड की हकीकत है, जहां सरकारी सिस्टम की अजीबोगरीब तस्वीर अक्सर सामने आती है। जगह है पिथौरागढ़ जिले का मुनस्यारी विकास खंड। स्कूल है जीआईसी खतेड़ा और मुख्य किरदार है राजू गिरी। स्कूल के चपरासी जो अब बन गए हैं इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब। उत्तराखंड में शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, ना काम करेंगे ना जिम्मेदारी लेंगे, यही ऐलान है। अब इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि कानून और तर्क दोनों छुट्टी पर चले जाते हैं। जीआईसी खतेड़ा में पहले से ही स्थायी प्रधानाचार्य नहीं था। हिंदी प्रवक्ता छोटे सिंह को प्रभारी प्रिंसिपल बना के रखा गया था, मगर आंदोलन की आंच जब तेज हुई तो उन्होंने भी औपचारिक पत्र देकर कुर्सी छोड़ दी। अब सवाल उठा कि स्कूल की मोहर कौन थामेगा। एक स्थायी शिक्षक है, लेकिन वो आंदोलन में शामिल है। 5 अतिथि शिक्षक हैं, लेकिन नियम कहता है गेस्ट फैकल्टी को प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। और फिर ड्रामाई अंदाज में प्रवेश हुआ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजू गिरी का। राजू गिरी जो कल तक प्रार्थना सभा में घंटी बजाते और छोटे मोटे काम संभालते थे, अब वही फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे, आदेश जारी करेंगे और स्कूल की प्रशासनिक जिम्मेदारी उठाएंगे। ये मामला सुनकर लोग हंसी भी रोक नहीं पा रहे हैं और माथा भी पीट रहे हैं। क्या यही है शिक्षा व्यवस्था का स्तर, जहां आंदोलन के नाम पर सिस्टम ठप हो जाए और चपरासी को ही प्रिंसिपल बना दिया जाए? क्या सरकार और विभाग सिर्फ दर्शक बने बैठे हैं? और क्या बच्चों के भविष्य की चिंता किसी को भी नहीं है? अब जाहिर है इस फैसले ने विभागीय अफसरों के भी होश उड़ा दिए हैं। मुनस्यारी के खंड शिक्षा अधिकारी दिगंबर आर्य ने साफ कहा, यह सरासर गलत है। आंदोलन का समर्थन करना एक बात है, लेकिन प्रशासनिक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को देना पूरी तरह अनुचित है। अगर कोई परेशानी थी तो मुझसे संपर्क किया जा सकता था। यानी विभाग भी मान रहा है कि मामला हद से ज्यादा बढ़ गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ शिक्षक आंदोलन पर है, दूसरी तरफ प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा है एक ऐसा कर्मचारी जिसे ना प्रशासनिक अनुभव है ना शैक्षिक योग्यता है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई और उनके भविष्य का क्या होगा? ये घटना सिर्फ एक स्कूल या एक जिले की कहानी नहीं है, ये पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब शिक्षक आंदोलन में व्यस्त हैं, जब विभाग लाचार है और जब बच्चों का भविष्य अधर में है, तो फिर ये पूरा सिस्टम आखिर चला कैसे रहा है? तो दोस्तों, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की तस्वीर सामने है, जहां आंदोलन की आग ने क्लासरूम को ठंडा कर दिया और प्रशासनिक कुर्सियों को मजाक बना दिया है। लेकिन एक बात तो तय है, इस पूरे खेल में नुकसान सिर्फ और सिर्फ बच्चों का हो रहा है, क्योंकि जब सिस्टम ठप होता है तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा चोट छात्रों के भविष्य पर ही लगती है। सवाल अब सरकार और शिक्षा विभाग से है, क्या वो इस अजीबोगरीब हालात पर सिर्फ तमाशबीन बने रहेंगे या फिर कोई ठोस कदम उठाकर बच्चों के भविष्य को बचाएंगे? क्योंकि प्रिंसिपल की कुर्सी घंटी बजाने वालों की नहीं, बल्कि भविष्य गढ़ने वालों की होनी चाहिए। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय जरूर रखिएगा और रायशुमारी के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही रायशुमारी को सब्सक्राइब करें।